अक्षरा सिंह कह रही है कि ज्योति सिंह को पवन सिंह 100 करोड़ देंगे तभी मानेंगे। अक्षरा सिंह के बाद घोड़ा के बाद अक्षरा सिंह के बाद घोड़ा तुमसे पूछिए कि क्यों एंट्री कर गई है। तुमको तो एक बार जनता जानिए गई है। बर्बाद की है ज्योति के और पवन का रिश्ता है ना। मंथरा की भूमिका में बोल दिया है कि मंथरा है वो। अक्षरा सिंह मंथरा है। पवन सिंह से बहुत प्यार करती है अक्षरा सिंह। हाँ प्यार करती है तो 100 करोड़ दिवा दे ना, दिवा दे। ज्योति का शुरू से हमने समर्थन दिया। ये अक्षरा सिंह वहाँ है, ये अक्षरा सिंह। हाँ, यही दुल्हनियों के चाची है और दुल्हों के 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ ना, वो तो अलग बात है। आइए तो आज हमारे बीच पवन सिंह के चाचा हैं, जो जैसे चाचा नेहरू प्रसिद्ध थे उसी तरह भरत सिंह सहयोगी जी भी आज प्रसिद्ध हो गए हैं और पवन सिंह के चाचा हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अक्षरा सिंह कह रही है कि ज्योति सिंह को पवन सिंह 100 करोड़ देंगे तभी मानेंगे। अरे अक्षरा सिंह एगो कहावत है ना कि अक्षरा सिंह के बाद घोड़ा के बाद। अक्षरा सिंह के बाद घोड़ा के बाद, बस वही मान के चलिए। फिर पवन ज्योति सिंह के सपोर्ट में अब प्रमाण है कि काराकाट विधानसभा जो चुनाव लड़ रही थी, आई कहकर किसी तरह का सहयोग नहीं की, और वही भरत सिंह सहयोगी हम वहां जाकर बिगुल फूक दिए। फिर बीच में क्यों एंट्री कर गई है अक्षरा सिंह? अक्षरा सिंह से पूछिए कि क्यों एंट्री कर गई है। तुमको तो एक बार जनता जानिए गई है कि कहकर तुम पलट गई हो। तुम बीच में मध्यस्थता, बीच में भूमिका क्यों? अरे तो वही ना बर्बाद की है। क्या बर्बाद? वही बर्बाद की है ज्योति के और पवन का रिश्ता। अक्षरा सिंह ही बर्बाद की है ना। मंथरा की भूमिका में मंथरा तो भले ही बोल दिया है कि मंथरा है वो। अक्षरा सिंह मंथरा है। पवन सिंह से बहुत प्यार करती है अक्षरा सिंह। हाँ प्यार करती है तो 100 करोड़ दिवा दे ना, दिवा दे। क्या बोल रहे कि पवन सिंह को देना चाहिए? पवन सिंह को देना चाहिए। तो दूसरे के मड़ुआ में गीत अपन माड़ो नहीं गीत गावल जाते। ये दूसरे के लकड़ी, दूसरे की हुआ पंडित जी के स्वाहा कहावत बा। अरे ये सब बातें अक्षरा सिंह कैसे एंट्री कर जाती है इसमें? हरे दो परिवार के बीच में। हर तो उसका तो काम ही है कि फूट डालो शासन करो। फूट डालो शासन, अंग्रेज के तरह। अंग्रेज क्या कहेंगे इस समय पवन सिंह की तबीयत खराब चल रही है? हाँ अभी तो उनके भाई रानू से बातचीत भी हुआ। यहाँ के बाद तो फिर उनको लखनऊ में इलाज हुआ। लखनऊ के बाद अभी कुछ ठीक ठाक है। क्या लगता है किस कैसे तबीयत खराब हो जाता है? आरा आते हैं, विक्रमगंज कोर्ट पहुंचते हैं, आरा कोर्ट पहुंचने से पहले उनकी अचानक तबीयत बिगड़ जाती है, क्या बात? देखिए तबीयत जो है गारंटी थोड़े है कि कब बिगड़ेगा। जब ज़्यादा प्रेशर होगा तो तबीयत जो है गड़बड़ होगा। अब दिमाग का भी एक सीमा होता है, कितना क्षमता दिमाग सह पाएगा। तो क्षमता है सहने का। उस दिन का बाद जो है उधर भी कोर्ट इधर भी कोर्ट, बीच में और सब कोर्ट, तो कितना कोई प्रेशर में रहकर काम करेगा। इसलिए ज़्यादा प्रेशर से उनका तबीयत जो है खराब हो गया था। कोर्ट के प्रेशर से तबीयत खराब हो गया था और कुछ और प्रेशर था? कुछ पारिवारिक भी, कुछ कोर्ट का भी, कुछ आप लोग जैसे पत्रकार सोशल मीडिया पर का लोग चला देता है, उससे भी कई एक कारण है जिस कारण से उस दिन प्रेशर में आ गए थे। तो ये भी लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह की वजह से जो है प्रेशर में आ गए थे, तबीयत खराब हो गया। ज्योति सिंह तो उनके समर्थक है। ज्योति सिंह समर्थक है, उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है। और हम हमेशा देखते हैं कि वो पत्नी का धर्म जो है अपनाती है। कुछ उल्टा पुल्टा लोग बोल देता है, जिस बोलने से प्रेशर बढ़ जाता है। कभी भी हमने अपमानित शब्द हमने नहीं सुना है ज्योति से। ज्योति पवन सिंह को पति ही बोलती है। देखिए हमको खाए के नहीं हमको उससे प्रवस्ती नहीं चलता है, लेकिन हम कभी भी हम अशुभनीय बात हमने नहीं सुना है। हमेशा जो है सम्मानित बात बोलती है। अब उस दिन का बाद जो लखनऊ वाला जो बात हुआ, प्रेशर से, कभी कभी प्रेशर में आदमी देखते हैं ना कि उलबुला कर कुछ बोल देता है, कुछ अलग बात है। प्रेशर के चलते उलबुला कर बोल दी। कभी पवन भी उलबुला कर कहीं कुछ बोल दे, तो ये प्रेशर में इसका रिश्ता से नहीं जोड़ना चाहिए। रिश्ता रिश्ता होता है। तो ये प्रेशर को खत्म करने के लिए कोई उपाय तो सोचे होंगे? तो हम लोग प्रयास में हैं भाई।
हम लोग प्रयास में है, सारा समाज प्रयास में है, सारा परिवार है कि घर बसे। तो ज्योति सिंह से के साथ घर बसे या फिर कि तीसरी शादी? घर बसे तो ज्योति के साथ। तीसरी शादी नहीं हुई। तीसरी शादी की बात कहाँ है? लोग बोल रहे हैं कि पवन सिंह की शादी तीसरी बात शादी, दो। कोई महिमा सिंह के साथ बोल रहा है, कोई और बोल रहा है। देखिए, उस फिल्मी इंडस्ट्रीज में ये सब रात दिन होता रहता है, लेकिन एगो जमीनी जो बात है, जो जीवन संगनी की बात है, वो उसका जो है ट्रैक अलग है। इसलिए जीवन संगनी वही हो सकती है जो उनके जीवन के बारे में सोच सके, उनके इज्जत के बारे में सोच सके, उनके विकास के बारे में सोच सके। तो हम तो जरूर कहेंगे भाई कि ज्योति हम लोग का उम्मीदवार भी थी काराकाट से, हम उसको उम्मीदवारी घोषित भी किए थे भोजपुरिया मोर्चा से। तो हम निश्चित भाई चाहेंगे कि दोनों का हम चचा हैं, चाहे ज्योति का हो, ज्योति सिंह के भी काफी करीबी हैं, पवन सिंह के भी करीबी एकदम हैं। एकदम पूरे समाज के हैं, पूरे देश के हैं। देश है तब ना हम हैं जी। मोदी जोगी और सहयोगी। ना नहीं, वो तो खैर आप जो भी आप लोग थोड़ा सा बोलबे करिएगा, नहीं बोलिएगा तो भाई चटक कैसे होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पहले देश है, उसके बाद ही भरत सिंह सहयोगी है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब देशे नहीं रहेगा तो फिर प्रधानमंत्री किसका बनेंगे वो? इसी तरह से पत्नी ज्योति का शुरू से हमने समर्थन दिया है और आगे भी हम समर्थन देंगे कि दोनों लोग भूलकर रिश्ता लोग जोड़ ले। तो आप किसके तरफ से हैं? आप दोनों के चाचा हैं? किसी तरफ से नहीं है। ज्योति सिंह के तरफ से कि पवन सिंह? नहीं 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 नहीं, किसी का हम कोई वकील हैं जी कि हम किसी वकील तो दोनों तरफ के होते नहीं हैं। नहीं नहीं, वकील तो भाई पैसा लेता है, एक तरफ से अपना कुछ बोलता है। हम वकील नहीं, हम समाज। वकील झगड़ा भी लगवाता है। हाँ, बहुत सा लगवाता है। नहीं लगवाएगा तो उसके पास पैसा आएगा कहाँ से? उसके पास क्लाइंट कहाँ से आएगा? तो इसलिए जाता है गईयों के चाची बछड़ियों के चाची, तब दोनों तरफ नहीं ना है। अरे भाई गजब हाल है भाई। ये जानते हैं कौन है? ये अक्षरा सिंहवा है। ये अक्षरा सिंह। हाँ, हाँ, यही दुल्हनियों के चाची है हाँ, और दुल्हों के चाचा है। हाँ। हाँ, इस इसीलिए अक्षरा सिंह की एंट्री हो गई है। हाँ हाँ, बोल रही कि आज 8-10 करोड़ नहीं 100 करोड़ ना वो तो अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दुल्हों के चाची कन्या के चाची। कन्याओं के चाची बनते हैं। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। मतलब ज्योति सिंह की तरफ से भी और पवन सिंह की तरफ से भी। ना धन्यवाद, अब ज्यादा नहीं बस। ज्योति सिंह के सपोर्ट में अक्षरा सिंह बोल रही है। अरे अब क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, अब आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं, एक बात और आपसे जानेंगे। आप अक्षरा सिंह जो है बोल रही है कि 100 करोड़ रुपए मांगे तो भी कम है। देखिए अब वो बात जो है अब पवन सिंह के चाचा अक्षरा सिंह से डर रहे हैं क्या? देखिए अक्षरा सिंह का हम भगवान चश्मा कपार पर लगा भगवान को छोड़कर हम किसी से नहीं डरते हैं, इसलिए कोई ऐसा कामें नहीं करते हैं। आप देखते हैं ना कि हमारे यहाँ एगो चौकीदार नहीं है, फिर भी सहयोगी नगर में एक पहचान के सहयोगी नगर ताफी का बसाया तब हुआ है। सहयोगी नगर में आप समझ सकते थे कि कितना ही सेंसिटिव एरिया है। हमको डर किसी से नहीं लगता है, हमको डर अपने आप से लगता है कि हम गलती नहीं काम करें। तो अक्षरा सिंह का आप बात का समर्थन करते हैं? अक्षरा सिंह का बात का समय, हाँ उनका नीति 100 जो करोड़ है रुपये। नहीं उनका जो है दुल्हों के चाची बन जाएगी और दुल्हनियों के चाची बन जाएगी। हाँ। इसलिए कि फिल्मी के में वो लोग का क्या जाने पाठ लोग पढ़ता है, कभी उसका वो हीरोइन हो जाएगी, कुछ उसमें उनका खेसारी लाल के हो जाएगी, क्या क्या वो लोग में भाई फिल्मी सिटी में चलता है। अब वो सब बात जो है व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए। हाँ, किसी को व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए, किसी को विवाद में नहीं आना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहिए कि ज्योति और पवन दोनों एक हैं, कल भी एक रहेंगे। पक्का एक रहेंगे कि 24 तारीख को फाइनल होने वाला है। एकदम 24 तारीख को 24 तारीख को फाइनल हो जाएगा, तलाक मतलब हो जाएगा। ये बात जो है ये तो कोर्ट के वकील साहब तो कह रहे हैं कि तलाक निश्चित है। ना देखिए तलाक निश्चित है तो फिर वकील साहब से बात कर लीजिए जाकर कि वकील साहब से बात कर दोनों के मिलन से नहीं होता है जी। तो वकील साहब ना बोल रहे हैं कि तलाक वकील साहब का बोले 24 तारीख को फाइनल तलाक। दोनों का राय बात से कोर्ट जो है फैसला करती है। हाँ, कोर्ट का फैसला होता है। पवन सिंह के वकील बोल रहे हैं कि नहीं रखेंगे, और ज्योति सिंह के वकील बोल रहे हैं कि रखेंगे। आ जाइए, अब वो सेटलमेंट की बात हो रही है। ठीक है, अब जाइए, अब उनकी से वकील साहब से पूछिए। आप बयान देने से भाग रहे हैं? ना जितना बोलना है उतना ही बोल देंगे। नहीं, आप बयान देने से भाग रहे हैं। यही प्रेशर होता है ना।
अब प्रेशर से मैंने आदमी बोलने क्या कुछ तो बोलेगा कुछ, इसलिए ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। बहुत बहुत शुभकामना है आपका चैनल का, आपका जो भी चैनल से लोग जुड़े हैं सबको मैं एक बात और आपसे जान ले रहे हैं कि पवन सिंह गुंजन सिंह का बयान आता है कि पवन सिंह 11 नहीं 21 नहीं 51 लड़कियों का शादी आरा में कराएंगे, जिसमें भरत सिंह सहयोगी मुख्य अतिथि होंगे। देखिए ये गुंजन सिंह गए हैं, हाँ। गुंजन सिंह का भाई मैंने सौभाग्य है, वो भी एक मेरा बेटा है, वो भी पवन सिंह शादी कराएंगे। ना 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 ठीक है। गुंजन सिंह के ये जो संदेश आया है हम तो खैर नहीं सुन देखे हैं, देख लीजिए, कोई सोशल मीडिया पर भी नहीं देखे हैं। मेरे चैनल पर ही बोले हैं। अच्छा 51 लड़कियों का शादी पवन सिंह कराएंगे। अच्छा अच्छा बात है, अच्छा बात है भाई। कोई भी शादी करा कर अपने आप को कहीं समाज में खड़ा कर लेता है, पैसा कोई थोड़े दिखता है। कितना नेक काम कोई करेगा उसी का ना आज पहचान होगा। भरत सिंह सहयोगी 50 भरत सिंह सहयोगी है, लेकिन भरत सिंह सहयोगी के पास आप क्यों आते हैं? कुछ सोच कर आते होंगे कि नहीं? उपलब्धि है। उपलब्धि है। तो उसी तरह से पवन सिंह का उपलब्धि है। पवन सिंह समर्थ है, वान है, ऊर्जवान है। उस शादी में वो पवन सिंह की शादी में ये 51 लड़कियों का शादी होगा या फिर किसी और की शादी में? अरे अब तो लगन समाप्त हो गया भाई, अब का इस लगन में होगा? फिर इस लगन में पवन सिंह नहीं होगा। अगला लगन में न कुछ आगे होगा। अब तो ये लगन उसमें भरत सिंह सहयोगी का क्या सहयोग? अरे बस सहयोग सहयोग है। पवन सिंह के चाचा भी उसमें शामिल अरे होंगे। देखिए एक बात, जो भी श्रद्धा से बुलाता है तो उसमें शामिल होना है। लोकतंत्र में हम लोग तो भाई डिक्टेटरशिप नहीं जानते हैं, हम लोग तो सबके मन के अनुसार हम लोग साथ देते हैं। अगर उनका मन होगा तो क्यों नहीं। आपका मन था कि हम सहयोगी जी के पास चलें, हम आपको रोक दिए? बोलिए, हम रोके नहीं। हैं? कितना हूँ हम व्यस्त थे, लेकिन फिर भी बोले कि हम आ रहे हैं सहयोगी चाचा, तब क्या बोले? ठीक है भाई आइए, स्वागत है। आप फेमस हो गए हैं, इसलिए आपका बयान लेना तो जरूरी है ना। अरे तो फेमस है मैं, आप ही लोग ना करते हैं जी, किसको ऊपर ले जाइएगा किसको नीचे गिराइएगा। आप लोग में जानते हैं लोकतंत्र के आप लोग तीसरे स्तंभ हैं, तीसरे हम स्तंभ मानते हैं, ठीक ना। आप तीसरे स्तंभ हैं, लोग कहता है कि चौथा है। नहीं भाई, आप लोग बिना गांगों का झूमर होगा जी? होगा है? कितना हो बढ़िया दूल्हा हो है, और उसको अगर बिचौलिया सही नहीं हो तो उसका शादी हो जाएगा। इसलिए आप लोग को हम तीसरे स्तंभ मानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। एक बात और आपसे जान लेंगे, पवन सिंह के चाचा हैं, भरत सिंह सहयोगी जी हैं। एक लड़का और लड़की का शादी जबरदस्ती कराया जा रहा है मंदिर में। आप देखे होंगे वीडियो को। लड़का और लड़की वैलेंटाइन डे के दिन जो है उसको लोग जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जबरदस्ती कुछ भी संभव नहीं है, और जबरदस्ती शादी का कोई महत्व नहीं है। दोनों मिलने के लिए गए थे और उसमें लोगों ने देखा और जबरदस्ती शादी करा दी। वो तो खैर कंडीशनल हुआ, वो तो कंडीशनल हुआ ना, वो कंडीशनल रिलेशनशिप हुआ पति पत्नी का। उन लोग का लोग कोई लड़का लड़की घूमने जाएंगे तो उनका शादी लोग करा देंगे। अब सवाल है कि दोनों लोग को वो लोग देखा होगा कि भाई पति पत्नी का ये लोग का रिश्ता पहले से बना है, अब इसको केवल प्रमाण दे देना है। तो जनता ने वहाँ प्रमाण दे दिया। ये तो कानून को हाथ में लेना है ना। देखिए प्रमाण, जनता भी एक बहुत बड़ा ताकत है, जनता भी एक बड़ा देवता है, जनता भी एक बड़ा शक्ति है। इसलिए जनता से बढ़कर हमको नहीं लगता है कि जनता के चलते ना आज कानून बना है जी। तो कानून क्या है? जहाँ जनता है वहीं कानून है, और जहाँ कानून है वहीं जनता है। दोनों का नासरे संबंध है। वो बढ़िया है कि दोनों का शादी हो गया। पहले छिप छुप कर चल रहा था, अब ओपन चलेगा, लाइसेंस दे दिया। ठीक है, बहुत। तो आप सुन रहे थे भरत सिंह सहयोगी जी को, पवन सिंह के चाचा जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।